अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपके लिए रोज़ाना नई नई ख़बरें, शोबिज़ से जुड़ी ख़बरें जो होती हैं, ख़ास तौर पर फ़नकारों की सरगर्मियाँ, सकाफ़ती शख्सियात के इंटरव्यूज़ और उनके दीगर जो भी उनके हवाले से तफसीलात होती हैं वो फ़राहम करते हैं। इसके साथ साथ हम जो पाकिस्तान के नामवर शख्सियात थीं, सकाफ़ती शख्सियात, उनकी बरसियों के हवाले से भी ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान के एक नामवर गुलकार और कव्वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान के हवाले से तफसीलात फ़राहम करेंगे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिनकी 26वीं बरसी आज 16 अगस्त को मनाई जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में शोहरत हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिनका असल नाम परवेज़ फ़तेह अली ख़ान था, वो 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद के इलाके में पैदा हुए थे। उनके वालिद भी कव्वाल थे और उनके भाइयों में भी कव्वाली को ख़ास तौर पर पेश करने में महारत हासिल थी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने 16 बरस की उम्र में परफॉर्म करना शुरू कर दिया और अपने भाई जो थे उनकी कव्वाली की जो टीम थी, जो पार्टी थी कव्वाल पार्टी, उसके साथ बैठकर वो परफॉर्म किया करते थे। जब उनके भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए तो कव्वाल पार्टी की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने संभाली और फिर इस मिशन को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने सूफियाना कलाम इस अंदाज से गाया कि हर जगह नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम गूंजने लगा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिनकी आवाज़ में मकबूल होने वाली, अगर हम कव्वालियों का ज़िक्र करें तो किसे दा यार ना विछड़े, ऐस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना विछड़े, किसे दा प्यार ना विछड़े, ये उनकी सुपर हिट कव्वाली थी। इसके अलावा भी उनकी आवाज़ में एक बेहतरीन कव्वाली मशहूर हुई। उससे आगे अगर हम चलें इस कव्वाली को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर आगे मेरा पिया घर आया, आफरी आफरी, और इस तरह की बेशुमार कव्वालियाँ हैं जिन्हें गाकर नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में न सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि ऑडियो वीडियो के कारोबार में भी तरक्की का बाइस बने। उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड शुदा जो ऑडियो और वीडियो एल्बम्स थी वो लाखों करोड़ों की तादाद में फ़रोख्त होती रहीं। पाकिस्तान में उन्हें महात्मा बुद्ध का दूसरा रूप कहा गया। अमेरिका में लॉस एंजल्स जो है अमेरिका का शहर, वहाँ पे उन्हें वॉइस ऑफ पैराडाइज का खिताब दिया गया। और इसी तरह दीगर ममालिक में भी, जापान, कनाडा, इंडिया, तमाम ममालिक में उन्हें मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजा गया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की खूबसूरत आवाज़ की वजह से भारतीय फ़िल्म साज़ों ने भी उन्हें कैश करवाया और उनकी आवाज़ में बेशुमार नग़मात भारतीय फ़िल्मों में शामिल किए गए, जिनमें अदाकार सनी देओल की फ़िल्म दिल लगी की अगर हम बात करें तो उसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में जो गीत रिकॉर्ड किया गया था उसके बोल थे, था जो दिल लगी में शामिल किया गया। इसी तरह अजय देवगन की जो फिल्म थी कच्चे धागे, उस समेत और प्यार हो गया, इस तरह दीगर फिल्मों में उनकी आवाज़ शामिल होती रही।
भारतीय मौसीकार A.R. रहमान, उनके साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान का एक मुश्तरका एल्बम जो था अमन के गुरु, वो मंजर आम पर आया, जबकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में रिकॉर्ड शुदा ऑडियो और वीडियो एल्बम्स की तादाद लाखों में फ़रोख्त हुए हैं, जबकि उनकी तादाद सैकड़ों में है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान 16 अगस्त 1997 को लंदन में वफ़ात पा गए थे, जहाँ से उनका जस्द खाकी पाकिस्तान लाया गया और फैसलाबाद के धोबी घाट कब्रिस्तान में जो है उनकी तदफीन की गई। और उन्हें ये कहा गया था कि उनका ये जो है अमानतन इन्हें यहाँ तदफीन किया जा रहा है, तदफीन की जा रही है, जबकि इन्हें दाता साहब के किसी अहाते में करीब में उनकी तदफीन की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा ना हो सका और वो इस वक्त जो है उनकी जो कब्र है वो फैसलाबाद में है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की अहलिया नाहिद नुसरत, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि उनके जो भतीजे हैं राहत फ़तेह अली ख़ान, वो इस वक्त पाकिस्तान की दुनिया मौसीकी में छाए हुए हैं और उनका शुमार टॉप सिंगर्स में किया जाता है। जबकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो साहिबजादी हैं, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले बाप का नाम रोशन करने के लिए मैदान में आने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उनकी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। आज 16 अगस्त को 26वीं बरसी पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान को गुलकारियाँ चैनल समेत दीगर तमाम मौसीकी के जो हलके हैं उनमें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। हमारी दुआ है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान को अल्लाह पाक जवार रहमत में जगह दे और उनका नाम हमेशा याद रहे, लोगों के जहन में रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने